हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज पॉलिनोमियल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक इससे पिछली वीडियो में हमने कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके लिए हमें एक नई आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए, वो है a प्लस बी प्लस सी। इसे आप एक्स वाई में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए बी सी कोई नंबर है, चाहे एक्स वाई जेड लिखोगे तो एक्स वाई जेड कोई नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पहले तो इन तीनों का स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहला स्टेप तो आप ये लिखिए, प्लस देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या था, 2ab है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखाएगा प्लस 2ab। इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 तो सबके साथ आएगा, फिर 2 लिखेंगे इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बी सी। फिर उसके बाद जो है उससे अगले नंबर जो है 2c, ये ऐसे 2c है। तो पहले 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca, ऐसे 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 2ab 2bc 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab टू प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है, वो लग गया है। तो अगर ये ना लगाते तब, बल्कि आमतौर से लगाते ही नहीं है, 2bc लिखते हैं। अब लिख दिया तो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं। ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ध्यान रहे, यहाँ तो आपको प्लस नज़र आ रहा, लेकिन ये जो है नंबर्स हैं, और नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। ए बी सी इनमें से कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है। उसी हिसाब से आप यहाँ पर, जैसे यहाँ b -4 है तो यह -b4 का स्क्वायर लिखेंगे, या यहाँ पे -4 लिखेंगे, और जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे -4 लिखा जाएगा। तो जो नंबर, तो ए बी सी निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। निगेटिव वैल्यू तो निगेटिव लिखेंगे, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो सब पॉजिटिव ही हैं। ये लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z, और इसका स्क्वायर करना है हमें। तो अगर आप यहाँ देखें तो a इज इक्वल टू, इन्होंने x लिख रखा है, a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह 2y लिखा हुआ है, और c की जगह 4z लिखा हुआ है। तो a यहाँ पर x है, b यहाँ 2y है, c जो है 4z है। तो इस फॉर्मूले में इसी हिसाब से मैं लिखूँगा। a स्क्वायर आ रहा है, नहीं ये सीधे ऐसे याद रखें कि तीनों नंबरों का पहले स्क्वायर लिखना है। x का स्क्वायर लिख दिया, x स्क्वायर। पहले भी बताया था आपसे पिछले क्वेश्चन कि 2y का स्क्वायर लिखना है तो इसे ब्रैकेट में होना ज़रूरी है। इसी तरह से 4z का स्क्वायर लिखना है तो इसे होना ज़रूरी है। अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो खाली स्क्वायर जो है z पर आ जाएगा, है ना। और हमें लिखना है पूरे नंबर किससे, +2। फार्मूला तो वैसे वही है, 2ab 2bc 2c। तो पहले 2 लिख कर इन दोनों को लिखना है, फिर 2 लिख के इन दोनों को लिखना है, फिर 2 लिख कर इन दोनों को लिखना है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है। फिर +2 लिखना है, अब इन दोनों को लिखना है, 2 इंटू 2y इंटू 4z। फिर प्लस लिखना है 2 इंटू, अब पहले ये दोनों आ गए, अब ये दोनों, अब ये आएगा 4z इंटू एक्स। तो इन दिस वे वी गेट x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर होता है, हमें मालूम ही है। 2y का स्क्वायर, 2y को 2y से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 और y स्क्वायर आ गया। 4z का स्क्वायर, 4z को 4z से मल्टीप्लाई करेंगे, 16z स्क्वायर। प्लस अब ये 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4, और एक्स वाई है ऐसे आ गए। प्लस 2 टू द 4, 4 4 द 16, 16 वाई जेड। पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर और जो लेटर्स हैं एक्स वाई जेड और उन्हें। अब यहाँ पे नंबर सिर्फ 2 और 4 है, तो 2 4 द 8, और जेड एक्स आ जाएगा आपके पास। यह हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। पहले तीनों नंबरों का स्क्वायर लिखो, फिर 2 लिखकर पहले दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस फिर 2 लिखकर बाद के दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर +2 लिख के पहले आखिरी और पहले को मल्टीप्लाई कर लो। ये आपका आंसर है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कुछ नंबर माइनस भी आ रहे हैं। चलिए वो देखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x - y
प्लस जेड होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, वही लगेगा सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, फिर प्लस 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों। तो उसके हिसाब से पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए, ए कितना है 2x, बी कितना है माइनस वाई, ये ध्यान रखिए माइनस वाई लिखा हुआ है, और सी कितना है z। कुछ लोग इसे ऐसे लिख लेते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ताकि प्लस माइनस वाई, ये जो है ना यहाँ पे प्लस, फार्मूले में जो है हमारा प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ हमने प्लस ऐसे बना दिया, प्लस z। अगर आपको इस तरह से आसानी हो रही है तो ऐसे लिख लें, वरना बस ये ध्यान रखें कि b जो है माइनस वाई है। तो अब क्या करना है, पहले इन तीनों का स्क्वायर, तो पहला 2x है तो 2x का स्क्वायर आ गया, फिर b कितना है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर लिखना है मुझे। अगर खाली मैं यहाँ स्क्वायर बना दूँ तो y पे स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि स्क्वायर ऐसे बनाऊँ, प्लस सी स्क्वायर, वो आ गया जेड स्क्वायर। ठीक है, सी जो है जेड है। अब फॉर्मूले में है 2 है, प्लस 2 इंटू पहले दो का मल्टीप्लाई, यानी 2x इंटू माइनस वाई, पहले, फिर इन दोनों का 2 तो लिखना ही है हमें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू तीसरे और पहले का 2 इंटू जेड इंटू 2x। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, माइनस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि हमने यहाँ पे माइनस वाई लिख दिया, और कुछ नहीं। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4x का ही आ गया। देखो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्यों पॉजिटिव होते हैं कि जब माइनस वाई को माइनस वाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस आ जाता है। तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमेशा याद रखिए, स्क्वायर जब आप कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर का कर रहे हो या माइनस का कर रहे हो, या प्लस वाई होता है या माइनस वाई होता है, दोनों में ये आएगा, ये आएगा प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करें, इन नंबर्स को तीनों, 2 इंटू 2, देखिए पहले तो साइन देख लो, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाता है। ठीक है, पहले तो हमने साइन का हिसाब देख लिया, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 ये है और 2 ये है, 4 आ गया एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन का था, इनने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे इन तीनों के बीच में है, तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी एक बार माइनस आ रहा है, तो माइनस का निशान आ जाएगा, 2 यहाँ पे अकेला ही है, तो ये वाई जेड आ गया, फिर ये प्लस 2 दूनी 4 और जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट पर आ जाइए आप, क्या है थर्ड पार्ट में, ये कह रहे हैं -2x, यहाँ पर शुरू में ही माइनस दे दिया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू -2x, b इज इक्वल टू 3y और z इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2z। तो अगर हम फार्मूला लिखें तो फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। पहले तीनों का स्क्वायर, फिर दो दो करके मल्टीप्लाई करना और प्लस साइन लगाना है, वही यहाँ पे भी हमें करना है। ठीक है ना, तो पहले तीनों का स्क्वायर कर लो, -2x का स्क्वायर किया प्लस दूसरे का स्क्वायर किया प्लस तीसरे का स्क्वायर किया प्लस पहले दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। पहले दो नंबर है -2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू पहले दो को किया था, अब पहले को छोड़ दो, दूसरे और तीसरे को, 3y इंटू 2z, फिर प्लस, फिर 2, और फिर अब जो है पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, तीसरा पहला आएगा ना, 2 इंटू 2z इंटू -2। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ ये x जो माइनस का नंबर आ रहा है वहाँ माइनस का लिखना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से -2x का स्क्वायर कितना हुआ
माइनस मैंने आपको बताया कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, 4x²। ये 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 9y², प्लस 2z है तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और z²। सही है। अब यहाँ पे ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके बाद तो प्लस शुरू हो जाता है। तो साइन एक माइनस आ रहा है, जब एक माइनस आता है तो ऐसे ही आ जाता है माइनस। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy। अब इन्हें आ जाओ, यहाँ तो सब प्लस ही है तो साइन प्लस आ गया। 2 3 6, 6 to the 12, 12yz। अब यहाँ देखते हैं तो फिर एक माइनस आ रहा है हमारे पास, तो 2 to the 4, 4 to the 8 और z और x है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये आपका क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट भी है, ये चलो अभी इधर लिख लेता हूँ मैं इसे। अच्छा इधर ये है, तो हम आते हैं अब थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में है यह 3a - 7b। यहाँ ए में दे दिया, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ ये ए बी सी एक्स वाई जेड जो है नंबर होते हैं। जब भी आपको फॉर्मूला लिखना है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी, क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनसे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम ए बी लिख रहे हैं या एक्स वाई, तो सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब चाहे उसे ए बी से कर लो या ए प्लस बी से कर लो या एक्स प्लस वाई से कर लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में 3a - 7b - c, दो नंबर माइनस के हैं। मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन अब मैं एक्स प्लस वाई में लिख देता हूँ क्योंकि एक्स ये यहाँ पर ए बी आ रहा है तो ए मिल जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा फार्मूले का है या नंबर क्वेश्चन का है। तो पहले ये तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, फिर 2yz प्लस 2zx। पहले इन तीनों का स्क्वायर, फिर 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 2 इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, फार्मूले की कोई हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पहले इन तीनों का स्क्वायर, फिर 2 इंटू दिस नंबर, फिर 2 इंटू दिस नंबर, फिर 2 इंटू दिस नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे x लिखा, x की जगह कितना लिखा है 3 है, b की जगह कितना लिखा हुआ है, y की जगह कितना लिखा है -7b, और c की जगह कितना लिखा हुआ है, z की जगह कितना लिखा है -c। ठीक है, तो अब हमें जो ऐसे बताया कि पहले तीनों का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर प्लस, फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लिख रहा हूँ, और b जो है -7b है तो इस 7b का स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस फिर -c का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 पहले दो नंबर 2 इंटू 3a इंटू -7b, देखिए -7b लिखा है मैंने, ये आ गया है ना, प्लस अब दूसरा और तीसरा नंबर लिख लेते हैं, 2 इंटू -7b इंटू -c, प्लस अब तीसरा 2 तो लिखना ही है, ये -c लिख लेते हैं, तो तीसरा नंबर और पहला नंबर ये आ गए। अब आप इनके स्क्वायर करना शुरू कीजिए, 3a का स्क्वायर 3 का 9 और a का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा प्लस होते हैं इसलिए 7 का स्क्वायर इज 49b स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर याद रखिए -49b स्क्वायर, काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, प्लस -c का स्क्वायर, वही स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। अब उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 2 तिया 6 और ये माइनस का साइन, तो साइन आएगा माइनस का, 42 आ गया ना, 2 3 द 6, 6 7 द 42। अब उसके बाद यहाँ पर ए और बी और है, ए और बी, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर दो माइनस हैं,
एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया है ना माइनस। तो यहाँ पे साइन ये दोनों, जब एक माइनस होता है तो माइनस ही साइन आता है, जब दो होती है तो प्लस हो जाता है। तो 2 7 14 और यहाँ कोई और नंबर है ही नहीं, तो 14 बी और सी है, बी आ जाएगा। इधर फिर सिर्फ एक ही माइनस आ रहा है, तो माइनस सी आ गया। 2 3 6 सी है, सही है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। इसमें 6 पार्ट्स हैं। फिफ्थ पार्ट में है -2x + 5y - 3z होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ अगर आप कंपेयर करें तो a = -2x, b = 5y और c = -3z। ठीक है। उसी तरह से पहले तीनों नंबरों के स्क्वायर, पहले -2x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 5y का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन तीसरे नंबर का स्क्वायर, +2, 2 के बाद 2 का प्रोडक्ट इन दोनों का, तो -2x × 5y, फिर प्लस 5y दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, फिर प्लस और फिर 2 थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर। और अब ये जो है -2x का स्क्वायर 4x², 5y का स्क्वायर 25y², 3z का स्क्वायर -3z का स्क्वायर 9z²। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस आ रहा है, तो ये माइनस का साइन लगा देंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 xy। यहाँ जो है एक ही माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा। 2 5 10, 10 3 30 yz। यहाँ 2 माइनस आ रहे हैं, एक ये, तो साइन प्लस का। 2 3 6, 6 2 12 और zx। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब आ जाएं आप 6 पार्ट पर। 6 पार्ट में इन्होंने फ्रैक्शन दे रखा है, और फ्रैक्शन है 1/4a। स्क्वायर ब्रैकेट बना रखा है, तो मैंने भी स्क्वायर ही बना दिया। 1/2b + 1² तो अगर आप यहाँ देखें तो x = 1/4a है, y = -1/2b है, और z = 1 है। तो पहले इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर्स, ये तरीका है ना, 1/4a², फिर प्लस साइन होता है और दूसरे नंबर का स्क्वायर, चाहे वो फ्रैक्शन है या सीधा सीधा नंबर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर करना वही है कि पहले फिर प्लस का 2 और पहले 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 1/4a × -1/2b, फिर तीसरा 2 × 1। अच्छा, 2 × 1 यहाँ पे भी लिखेंगे ना। 2 क्या कर दिया हमने, एक मिनट, ये 2 × 1/4 1/2 है, ये तो कुछ नहीं आ रहा, ये यहाँ पर आ गया। अब आएगा 2 × -1/2b × 1। ठीक है ना, 2ab + 2bc + 2c है, यानी कि 2 × 1 × 1/4a। ठीक है। अब स्क्वायर कीजिए। 1/4 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 1/16a²। ठीक है, तो 1/16a² प्लस
1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 बी स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो यहाँ जो है, पहली बात तो आप साइन देखा कीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 सिर्फ एक ही माइनस आ रहा है तो माइनस साइन आएगा ही, और ये 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। हालांकि 2 दूनी 4 भी हो रहा था, लेकिन ये सीधा कट रहा था, ऐसे काटो। ऊपर क्या आएगा, ए और बी, नीचे क्या आएगा 1/4, तो 1/4 लिख लिया पहले मैंने नंबर, फिर ए बी लिख दिया। इसमें देखिए यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन माइनस आ जाएगा, एक ही माइनस है, और सिर्फ बी है अकेला ही। यहाँ सब प्लस हैं तो प्लस आएगा, 2 से ये कैंसिल यहाँ करना पड़ेगा आपको, तो 1/2 ए, ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, तो कितनी टर्म्स आ रही हैं इन सब क्वेश्चंस में? आपने देखा कि क्या देखा आपने यहाँ पर कि 3 स्क्वायर है और 3 टर्म्स मल्टीप्लाई है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होती है, जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं। अगर क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करता है, वो इसका उल्टा है, एक्सपेंड करके दे रखा है, आपको नंबर मालूम करना है। पहचानेंगे कैसे? ऐसा है, इसको आप ऐसे पहचानेंगे जैसे यहाँ पर है, ये नंबर भी स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, 9y भी स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है, 4z इसकी, ये कितने नंबर होगा? 3 होगा, और 3 स्क्वायर है, बाकी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये माइनस इस वजह से आ रहा है, आपने देखा था जो कि इसमें नंबर कोई माइनस होगा, वो आप देखेंगे। तो ये ध्यान रखिए, इसमें 6 टर्म्स होंगे, 3 स्क्वायर होंगे, तो ये जो यही वाला फार्मूला दोबारा लगेगा। और वो कैसे लगेगा? फार्मूला तो वही है, मैं दोबारा क्या लिखूँ? अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये तीनों नंबर स्क्वायर आ गए, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यहाँ 6 टर्म्स हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 3 टर्म्स ऐसी हैं। तो लग ये रहा है कि वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमें देखना ही तो ये पड़ेगा कि जो हम यहाँ 2ab, ये 2ab 2bc 2c है नहीं, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट 2 से, ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ माइनस आ रहे हैं, तो माइनस आने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ नंबर जो है निगेटिव ज़रूर है। अब वो निगेटिव कौन से है ये देखिए, उसके लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि या तो ये देखेंगे 2 माइनस के नंबर मल्टीप्लाई होने पे प्लस आ जाते हैं, और प्लस का नंबर ये आ रहा है, या तो यहाँ पे दोनों माइनस के नंबर हैं। एक तरीका तो आप ये देख सकते हैं। एक ये है कि यहाँ पर yz आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें एक माइनस का निशान जब भी आता है, लेकिन माइनस को, तो इसमें एक माइनस का है और एक प्लस का है, यहाँ पर भी एक माइनस का एक प्लस का है। तो यहाँ पर आप देखें कौन सा नंबर कॉमन है, z कॉमन है। इसका मतलब ये है कि z जो है निगेटिव होगा, z जो है माइनस का होगा, तभी जो है ये आपके पास ये 2 टर्म्स माइनस की हो रही हैं। या तो z निगेटिव है, ये भी ले सकते हैं, या x और y दोनों निगेटिव हैं, ताकि पॉजिटिव आ गया, x और y दोनों निगेटिव हैं। x निगेटिव होने की वजह से z पॉजिटिव है, x ये हो जाएगा, y निगेटिव होने की वजह से ये हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम इसे कर रहे हैं, बल्कि वही लेना कि जो यहाँ से मालूम हो रहा है कि z दोनों जगह आ रहा है, इसको ही निगेटिव ले लेते हैं। तो ये देखना पड़ेगा किस किस के स्क्वायर हैं। ये 2x का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3y का स्क्वायर है, और ये अभी हमने देखा कि z को निगेटिव होना चाहिए, z जो है निगेटिव होना चाहिए, तभी ये मतलब हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ माइनस का साइन हमें लिखना पड़ेगा 4z, ठीक है। या हम दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि इसे लिखते हम -2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया है। फिर अब हमें देखना है कि ये तो आ गया हमारे पास स्क्वायर प्लस 20, ये 2ab है नहीं, 2 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी 3y, तो ये कितना हो गया 2ab लिख दिया, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 दूनी 4 4 3 12, ये यहाँ पे मौजूद है 12xy, ठीक है ना। ये चेक करना पड़ता है, यहाँ पे 15xy लिखा होता तब ये फार्मूला नहीं लगता, कुछ और होता। तो यहाँ पर जो है ये 12xy, ये फार्मूले के पैटर्न पे चल रहा है। प्लस अब हम देखें कि इन दोनों का प्रोडक्ट है ये नहीं,
2 × 3y इंटू -4z। ये चेक कर लीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 6 4 24, 24 माइनस का साइन ये आ गया, 24yz वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के पैटर्न पर चल रहा है हमें लग रहा है। 2 इंटू फिर क्या आता है, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, तो ये कितना है थर्ड टर्म -4z इंटू पहली टर्म कितनी है 2x, इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आ गया है, और 2 चौक 8, 8 दूनी 16, ये 16z आ गई। तो ये हमारा फार्मूला हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो दिस इज इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर, यानी 2x + 3y प्लस -4z प्लस -4z, जिसको मैं सीधा ये लिख रहा हूँ -4z होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया है, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख लें, तब भी कोई फ़र्क की बात नहीं है। 2x + 3y - 4z। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का, ही हमने फर्स्ट पार्ट किया था, यहाँ फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ मैं, और अब मैं 5 का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में इन्होंने लिखा हुआ है 2x² + y² + 8z², उसके बाद -2√2। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ नंबर रूट में भी हैं, जब भी तो रूट आ रहा है। 2ab में जो है तो 2 में तो है नहीं, a और b में तो कोई रूट में है, प्लस 4√2 इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर रूट में भी हैं, yz प्लस नहीं सॉरी -xz। तो देखो अगेन यहाँ पर कुछ नंबर जो है माइनस में आ रहे हैं। ठीक है ना, एक तो ये माइनस में आ रहा है, एक ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें से कोई सा नंबर माइनस में है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। माइनस में कौन सा नंबर होगा यहाँ पर, देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x जो है वो माइनस में है, तो ये जो स्क्वायर है ये एक तो पहली बात तो ये माइनस में। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए एक बात यहाँ से देख लें आप, किसे ये √2 है, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा √2 × √2, और ये दोनों मिलकर 2 हो जाते हैं ना। ऐसे √3 को लेंगे तो √3 × √3 3 हो जाता है। तो किसी अगर आपको ऐसे जैसे यहाँ पे एक तो हो गया √2 का स्क्वायर x, ठीक है, किसी नंबर पे रूट लगा दीजिए उसका, और उसका स्क्वायर कर लें तो रूट ख़त्म हो जाएगा। जैसे 3 मालूम करना है किसका रूट है, तो ये √2 हो जाएगा। 8 आ रहा है तो 8 को मालूम करना है हमें किसका, ये 8 किसका स्क्वायर है, तो ये √8 का स्क्वायर। √10 किसका स्क्वायर है, √10 का स्क्वायर। 26 किसका स्क्वायर है, √26 का। तो ये आ गया, तो ये हमने यहाँ देख लिया था y x माइनस का, ये आ गया। अब उसके बाद y का तो कोई मसला नहीं है, तो y का स्क्वायर है। अब ये हमारे पास जो है 8 है, 8 भी डायरेक्ट किसी का, तो ये √8 का स्क्वायर है। इसके आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर ये 1 2 का पेयर बन गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में रहता है। ठीक है, ये फैक्टर हमने यहाँ कर लिए थे, हमें मालूम हो रहा था कि ये जो है 8 के फैक्टर हो रहे हैं। यहाँ 2 किसी के फैक्टर नहीं हो रहे, तो किससे होगा 2 किससे, तो ये हमने ऐसे लिख लिया 2√2। तो मैं यहाँ लिख लूँगा प्लस 2√2, और z है, z आ गया, तो ये आ गया a² + b² + c प्लस 2ab, 2 × -√2x, ये तो 2ab कितना है, y है। इसे मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो देख लें, साइन माइनस का आएगा,
और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है और बगैर रूट का नंबर बगैर रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ गया, और ये एक्स वाई आ गया। अब आप देख सकते हैं +2 सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, वाई है, थर्ड नंबर क्या है, -2√2 जेड। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस आ गया, और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये आपके पास 4 आ जाएगा। ओह, ये तो प्लस का है, ये 4 आ जाएगा ना, साइन प्लस का आएगा। तो 2 4 आ गया, 4√2 आ जाएगा, यहाँ 4√2 ही लिखा हुआ है, वाई और जेड आ गया। माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 इंटू पहला और तीसरा और आखिरी नंबर। तीसरा क्या था, 2√2, और पहला नंबर क्या है, -√2। चलिए यहाँ जगह कम रह रही है तो यहाँ लिख लेते हैं -√2 x। ठीक है, ये आ गया 2CA। अब आप देख लीजिए, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। √2 और √2 मल्टीप्लाई हुआ, ये मैंने यहाँ लिखा भी है, 2 के बराबर होता है, तो ये तो 2 हो गया, और इस 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई 4, और ZX आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, a² यानी कि -√2x² + b + c Z²। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो है आपका इसका सेकंड पार्ट कर लिया है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए हैं। इसके बाद जो है नया फार्मूला शुरू हो रहा है क्यूब वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, और याद कर इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।